नमस्कार साथियों, दिव्यांश क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे साथियों। क्लास को बहुत आराम से शिद्दत के साथ देखिएगा क्योंकि बहुत आपके लिए यूजफुल है। इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आता है, ध्यान दीजिए साथियों। कहा जा रहा है कि एक आदमी 10% की छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है। कहने का मतलब है कि कोई सामान एक आदमी खरीदा, 100 रुपये में 10 रुपया छूट दिया, ठीक, और 20% का लाभ कमाए। यदि छूट 8 से 1/3% हो तो नया लाभ क्या होगा? ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या करना है कि यहाँ पर मान लीजिए कुल 100 है, 100 में से 10% गया, कितना बचा? 90। कितना बचा? 90। और 20% का लाभ कमाता तो कितना हो गया? 120 हो गया, ठीक। 100 में से 10 गया तो 90 बचा और 20% का लाभ कमाता, 100 में 20 जुड़ा 120 हो गया, ठीक। अब कह रहा है कि यदि छूट 8 से 1/3% दे तो 120 का 8 सही 1/3% कितना होगा? 120 गुणे 8 गुना 16, 8 24, 25/3 1/100। यहाँ पर देखिए 25 चौका 100, यहाँ पर देखिए 25 चौका 100 हो गया। यहाँ पर देखिए 3 होगा, 4 तियाँ 12, 10 हो जाएगा। कितना हो गया? 10। 10 कम हो गया, इसमें 10 कम कर दिए तो 110 हो गया, ठीक। अंतर कितना है? 20 का। कहाँ से? 90 से गुणे 100 कर दिए, 0 0 कट गया, 200/9 हो गया। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 20 22 से 2/9% आंसर हो गया साथियों। इस तरह साथियों हम लगाएंगे, कोई भी क्वेश्चन पेपर से इससे बाहर नहीं जाएगा, इस तरह से आएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक आदमी 10% की छूट देता है, 20% का लाभ कमाता है। कितने परसेंट का लाभ? 20% का। यदि छूट 18% हो तो नया लाभ या हानि क्या होगा? कहने का मतलब है कि छूट 18% हो, ध्यान दीजिए 10% के छूट देता है। अगर 10% के छूट देता है तो 90 हो गया, 20% का लाभ कमाता है 120 हो गया, ठीक। यदि छूट 18% हो तो 120, यहाँ 90। यदि एक व्यक्ति 10% छूट देता है तो 20% का लाभ कमाता है, ठीक। यदि छूट 18% हो तो 120 का 18% कितना होगा? 18% काट दिए, 12 2 5 10 हो गए। या कर सकते हैं 10 यहाँ रहने दीजिए, यहाँ पर 12 यहाँ रहने दीजिए, ठीक। 120 कट गया तो 12 या 18 कितना होगा? 18 12 12 8 96, 12 कम 12, 8 20 21 216 हो जाएगा, 216/10 हो जाएगा, 21.6 होगा। कितना होगा? 21 इसको हटाएंगे यहाँ पर तो 21.6 होगा। अब इसमें से 21.6 घटा दिए, 10.6 घटा दिए, यहाँ 0 लगा के, तो यहाँ पर 10 में से 6 गया, 4 बचा, 19 हो गया। 19 यहाँ 9 में से 1 गया, 8 बचा। यहाँ कितना बचा? 11 11 में से 2 गया, 9, 98.4 हो गया। अंतर कितना है? 8.4 का। कहाँ से? 90 से गुणे 100 कर दिए, ठीक। और दशमलव हटाने के लिए 100 से गुणा कर दिए, 10 से नीचे गुणा कर, दशमलव हट गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर 84/9 हो गया, 9 9 81 और 3 84। यहाँ काट सकते हैं, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 8 24। यहाँ पर 3 8 24, 4 28, 8 से 4/3%। अब ध्यान दीजिए, एक तरीका ये हो गया और दूसरा तरीका आपको बताते हैं कि एक आदमी 10% की छूट देता है, 20% का लाभ कमाता है। 10% कुल माने थे 100, 10% का छूट देता है तो कितना हो गया? 10% 20% का लाभ कमाता है, कितना हो गया? माने थे कुल 100, 10% का छूट देता है
एक आदमी 10% का छूट देता है, 100 माने तो 100 से 10% 90 हो गया। फिर कहा जा रहा है कि यहाँ पे 20% का लाभ कमाता है। यहाँ पर देखिए 20% का लाभ कमाता है 10% छूट देके। अगर 120/100 लिख दिए, यहाँ पे 12 नवा 108, 12 नवा 108, ठीक। 20% का अभी कितना हो गया, ये 108 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 108 हो गया। फिर छूट 18% हो, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो साथियों इसी तरह से ठीक पड़ेगा, इसे यही आपके लिए बेस्ट होगा, यही आपके लिए बेस्ट होगा। इस तरह साथियों लगाइए, सब आपके लिए बेस्ट होगा। तो साथियों चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। चीनी के मूल्य, किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है। किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, इसके खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, तो इस तरह से क्वेश्चन जरूर देखिएगा, पेपर में आते हैं। ध्यान दीजिए 50% की वृद्धि का मतलब 50 बराबर 50/100 कर दिया। इस तरह किसी में 50 में वृद्धि, जब कभी वृद्धि होगा यहाँ पर एक जुड़ेगा, यहाँ पर एक जो मेन ये पहले वाला और बाद वाला वृद्धि होगा तो यहाँ पे जुड़ेगा, वृद्धि होगा जुड़ेगा तो 2 से कितना हो गया, 3 हो गया। अब कहा जा रहा है कि इसके खपत में कितने परसेंट कमी, कमी इधर से आएगा कि इधर से आएगा, कमी तो इधर से आएगा, कमी एक से कर रहे हैं, कहाँ से कमी हुआ, 3 से 100 से कर रहे हैं, 100/3 बराबर 37 सही 1/3%। जब कमी कहेगा तो जहाँ से कमी होगा उसको नीचे लिखेंगे और कितना कमी होगा उसको ऊपर लिखेंगे। जब कमी की बात कहेगा तो जी कहाँ से कमी हो रही, कितना कमी हो रहा है, एक का, कहाँ से कमी हो रहा है, 3 से, तो जहाँ से कमी होगा। तो जब लाभ का बात कहेंगे कहाँ से लाभ हो रहा है उसको लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ से कहाँ से कमी, 3 से कमी हो रहा है, ठीक। तो 3 × 137 सही। अब क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। ध्यान दीजिए, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि से चीनी खपत में कितने परसेंट कमी करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित कहने का मतलब है कि 20% की वृद्धि 20/100, 20 एक कम 20, 20 पंजे 100। अब यहाँ एक बढ़ जाएगा, 5 से 1 कितना हो जाएगा, 6। तो चीनी के खपत में कितने परसेंट की कमी करे, ये भी कह रहा कमी, कमी कहाँ से हो रहा है, 6 से, कितना, 1, कहाँ से हो रहा है, 6 से, गुणे 100 कर दिए, 100/6, 6 1 कम 6, 4 10, 6 6 36, 4 40, 4/6, 2 2/3% की कमी की है। कितने परसेंट, 16 से 2/3% की अगर कमी कर दिया जाएगा तो उसके खर्च अपरिवर्तित रहेंगे। तो साथियों इस तरह से आपको लगाना है। कोई भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताना साथियों। इस तरह से लगाइए, 16 से 2/3%। ध्यान दीजिए, तो चीनी के मूल्य में 20% कमी वृद्धि हो जाती है, तो 20% का अंदर 2/5 जब वृद्धि कहेगा तो हम यहाँ पे जोड़ना 5 से 6 होगा। चीनी खपत में कितने परसेंट की कमी, कमी कहाँ से हो रही है, कमी कहाँ से हो रही है, 1 से कमी, कमी कहाँ से हो रहा है, 6 से हो रहा है। जब कमी आएगा तो 6 से कमी हो रहा है तो 6 को नीचे करेंगे और कितना कमी, अगला क्वेश्चन के भाव में 20% की कमी हो गई। अब एक व्यक्ति 36 रुपया में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। 36 रुपया में कितना, 36 रुपया में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना था, चीनी का प्रारंभिक मूल्य 20% का मतलब 20% का मतलब 20 बटे 20 से कम 20 पंजे। यहाँ पर जब कमी हो रही कितने की, एक की कमी हो रही है। तो पहले 5 था, पहले और बाद में, पहले और बाद में, ठीक। पहले 5 था, कमी हो गई 4 हो गया, ठीक। एक कीमत है, एक कीमत है,
इसके बाद एक क्या हो गया, मात्रा हो गया। कीमत का उल्टा मात्रा होता है। 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक, यहाँ पर देखिए अंतर मात्रा माने केजी, मात्रा किसमें, केजी में। अंतर कितना, एक, अंतर कितना, एक। एक का मतलब कितना केजी, 500 ग्राम, 1/2 केजी, 1/2 केजी। यहाँ पर देखिए एक का मतलब 1/2 केजी। कहाँ है, प्रारंभिक कीमत, चीनी का प्रारंभिक कीमत कितना होगा। अब ध्यान समझिएगा, अब एक का मतलब हो गया 1/2 केजी, तो यहाँ पर देखिए तो 4 का मतलब ये पहले वाला है, तो 4 केजी, 4 का मतलब 1/2 गुणे 4 बराबर 2 केजी। अब 2 केजी कितने रुपए में पा रहा है, 2 केजी बराबर कितने रुपए में, 36 रुपए में, 36 रुपए में। तो 1 केजी बराबर कितने रुपए में, 18 रुपए में। आंसर साथियों इस तरह से लगाना है। ठीक, अब पहले कीमत पहले होता है बाद में होता है। अगर घट रहा, कमी आ रहा है तो कम कर देंगे, 5 से 4 कर देंगे। कीमत, कीमत का उल्टा जो है मात्रा होता है। अंतर कितना, एक का, यहाँ पर कितना अधिक हो रहा, 500 ग्राम माने आधा केजी। तो पहले का 4 का मतलब, क्योंकि पहला कहा प्रारंभिक मूल्य, 4 का मतलब इतने केजी, 4 का मतलब क्या होगा, इस 4 का मतलब यहाँ इतने केजी, माने ये प्रारंभिक इतना, पहले इतना केजी खरीदा, 2 केजी खरीदा, कितने रुपए में खरीदा, 36 रुपए में। तो 1 केजी 18 रुपए में, वही प्रारंभिक कीमत हो गया। ठीक, अब चावल के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 160 रुपए में 8 केजी चावल अधिक खरीद सकता है, खरीदता है। तो चावल का प्रारंभिक मूल्य 20% कमी का मतलब 20/100, 20 एक कम 20, 20 पंजे 100, 5 से 1 कम कर दिए 4। ये पहले का है, ये बाद वाला है। ठीक, एक कीमत है, इसका उल्टा करेंगे मात्रा होगा। कीमत का उल्टा क्या होता है, मात्रा होगा। 4 ये 5, अंतर कितना है, 1, लेकिन कितना, 8 केजी। तो 8 केजी कहा, प्रारंभिक कीमत कहा है, तो प्रारंभिक यही है। 4 का मतलब कितना होगा, 32 केजी, 32 केजी। लेकिन 32 केजी कितने में दे रहा है, 32 केजी 160 रुपए में। प्रारंभिक कुल 32 केजी उन्होंने कै रुपए में खरीदा, 160 रुपए में। 32 केजी उन्होंने कै रुपए में खरीदा, 32 केजी उन्होंने 160 रुपये में खरीदा, 160 रुपया में। ठीक, लेकिन कह रहा है कि 1 केजी कीमत पूछ रहा है, तो 1 केजी का मान 160/32 हो जाएगा, 32 पंजे 160, 5 रुपया हो जाएगा। ठीक साथियों, इस तरह से लगाना है। साथियों इस तरह से क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं पेपर में। अगर इस तरह से आप क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हार्ड है, इस तरह से क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन आते हैं। साथियों एक क्वेश्चन आप 100% लगाने का प्रयास करिएगा, नहीं आएगा तो आपको हम बताएंगे, फिर दोबारा कमेंट करके साथियों ज़रूर इस तरह से क्वेश्चन लगाइएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।